क्लास 10 साइंस चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो ध्यान से देखिए, जो चैप्टर का नेम है वो क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो पहले आपको क्या देखना है, डिफिनीशन। तो फर्स्ट आपका क्या है कि डिफिनीशन आप देखेंगे कि एसिड एंड बेस का क्या होगा, और फिर एसिड एंड बेस को जब आप मिक्स करेंगे तो आपका क्या बनेगा, सॉल्ट। फिर आपको क्या देखना है, इंडिकेटर। इंडिकेटर का मीन्स होता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई विच इज एसिड या बेस, मतलब कैसे हम पहचाने कि एसिड कौन सा है या बेस कौन सा है। तो फर्स्ट हो गया डिफिनीशन तीनों का, एसिड बेस एंड सॉल्ट का। सेकंड क्या है, इंडिकेटर। फिर आपको ये देखना है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, तो आप ये देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में आपका क्या होगा, आपका जो है एक नेचुरल इंडिकेटर होगा, और सेकंड क्या होगा आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। तो यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर, और सेकंड आपका क्या होगा, सिंथेटिक। फिर आप देखेंगे नेचुरल एंड सिंथेटिक के बाद आपका क्या है, अल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो अल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है वो ऑर्डर को चेंज करता है, मतलब वो स्मेल को बताएगा, स्मेल को चेंज करके आइडेंटिफाई करेगा विच इज एसिड और बेस। फिर आप आएंगे, जब आप ये पढ़ लेंगे तब आपको क्या मिलेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में आपको क्या देखना है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स। तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। फिर आप इसी में क्या करेंगे, इसी में है बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। बेस रिएक्ट विथ मेटल, तो बेस की रिएक्शन हम कराएंगे मेटल के साथ, तो सेम प्रॉपर्टीज होगी, उसमें भी मेटल सॉल्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस। अब आप सेकंड प्रॉपर्टी में आएंगे, तो सेकंड में क्या करना है, एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन कराना है, एसिड की किसकी रिएक्शन कराना है, एसिड की किसके साथ, मेटल कार्बोनेट। एंड क्या गिवन होगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो गया आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में आएंगे तो आपका क्या गिवन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, थर्ड क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है आपका, ठीक है। फोर्थ आपका क्या है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या गिवन है, एक्टिविटी 2.7 में है कि मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपका एसिड के साथ। तो मेटल ऑक्साइड जो है आपका, उसका नेचर कैसा होगा, तो मेटल ऑक्साइड का नेचर जो है वो बेसिक होगा, ये आप एक्टिविटी 2.7 में देखेंगे। फिर इसी में ये है कि नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड किससे रिएक्ट करेगा, बेस के साथ। तो यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, और प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट प्लस क्या, वाटर बनेगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड एंड बेस जो है वो क्या कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब एसिड एंड बेस जो है वो क्या कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, उसका रीजन है कि इसमें एसिड में H पॉजिटिव बनेगा और बेस में क्या बनेगा, OH नेगेटिव। मतलब एसिड एंड बेस जो है वो कैट आयन और एन आयन को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। इस वजह से एसिड एंड बेस जो है वो क्या कंडक्ट करेंगे, आपका इलेक्ट्रिसिटी। फिर आप देखेंगे कि 6 जो प्रॉपर्टी है आपकी, तो 6 प्रॉपर्टी जो है आपका ये बताना है
कि एसिड का जो नेचर है, मतलब एसिड का जो नेचर है एसिडिक, वो कहां शो होगा, तो आप ये बताएंगे प्रेजेंस ऑफ वाटर। प्रेजेंस ऑफ वाटर मतलब विदाउट वाटर हम ये नहीं बता सकते कि एसिड एसिड है, ठीक है। और आपको बेस बताना होगा प्रेजेंस ऑफ क्या, वाटर। तो वाटर के प्रेजेंस में जो है हम ये बता पाएंगे कि एसिड का नेचर एसिडिक होगा और बेस का नेचर क्या होगा, बेसिक। फिर आएंगे आप 7th प्रॉपर्टी में, तो ये है आपका एक्टिविटी 2.10। तो आप इसमें ये पढ़ेंगे डाइल्यूशन। क्या आप पढ़ेंगे, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है कि हम वाटर मिक्स करेंगे एसिड में तो वो डाइल्यूट होगा और ये रिएक्शन क्या होगी, हाईली एक्सोथर्मिक। तो ये आपका क्या था, एसिड एंड बेस का आपका जो था इंट्रोडक्शन था। फिर जब आप आएंगे आगे तो आपको 2.11 मतलब 11 में आपको एक क्या मिलेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसको हम लोग बोलते हैं पीएच, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल पी कैपिटल एस से, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन, जो ये डिसाइड करता है। इसकी एक वैल्यू होती है 1 to कितना 14, तो 1 to 7 तक जो वैल्यू होगी उसको हम एसिड बोलते हैं, और 7 से जो 14 होगी उसे हम क्या बोलते हैं, बेस। 1 to 7 जो है क्या है, एसिड है, और 7 to 14 जो है वो क्या है, आपका बेस है। तो ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट को स्टडी करना है। तो इंपॉर्टेंट सॉल्ट जो है हमारे वो कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट सॉल्ट हैं आपके, वो आपको क्या क्या स्टडी करना है। तो हम आपको बता रहे हैं फर्स्ट सॉल्ट जो है आपका वो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट। सेकंड आपको क्या करना है, ऑक्साइड है, या इसे आप बोल सकते हैं NaOH, या इसे ही बोलते हैं कास्टिक सोडा। फिर आपको क्या स्टडी करना है, आपको स्टडी करना है फिर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर पाउडर के बाद है आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड क्या है आपका बासिंग सोडा। बासिंग सोडा के बाद है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बाद है आपका जिप्सम, एंड लास्ट आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग पीओपी बोलते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में आपको CuSO4.5H2O को स्टडी करना है, और जिप्सम में CaSO4.2H2O को, प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4.5H2O को। तो ये आपके मेन इंपॉर्टेंट सॉल्ट है जो आपको स्टडी करना है। यदि आप इतना भी स्टडी कर लिए तो जो सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे उसके 50% क्वेश्चन जो है आप अच्छे से कर पाएंगे।